गुड इवनिंग विद्यार्थीगण, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल आप सब देखे सॉलिड स्टेट के फर्स्ट लेक्चर में सॉलिड को दो आधार पर बांटा गया था। पहला आणविक संरचना के आधार पर, दूसरा रासायनिक बंधन के आधार पर। और आणविक संरचना के आधार पर सॉलिड को दो भागों में बांटा गया था। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज इन दोनों को देखेंगे। मित्रगण, याद रहे कि ये दोनों ऐसा कोई साल नहीं जिस साल ना पूछा जाता हो। मित्रगण, ये भी याद रहे कि इनसे ऑब्जेक्टिव भी हर साल पूछी जाती है, इसलिए इसको नए अंदाज में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, पहला था मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हिंदी में बोलते हैं रवेदार ठोस। हिंदी में बोलते हैं रवेदार ठोस। चलिए, तो बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ठीक है, चलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की ओर। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वैसा सॉलिड जिसमें रेजिडिटी के साथ साथ, बहुत समझते हैं ना, ज्योमेट्री, चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर ले। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वैसा सॉलिड जिसमें रेजिडिटी के साथ साथ उसका ज्योमेट्री भी निश्चित होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहता है। फिर सुनिए क्या बोले, वैसा सॉलिड जिसमें रेजिडिटी के साथ साथ उसका ज्योमेट्री भी निश्चित होगा, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। याद रहे, रेजिडिटी को हिंदी में दृढ़ता बोलते हैं, ज्योमेट्री तो सब वाकिफ हैं उससे। चलिए, बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड रवेदार ठोस, वैसा सॉलिड जिसमें रेजिडिटी के साथ साथ उसका ज्योमेट्री भी निश्चित होता है, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो डायमंड, DIA, डायमंड ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, NaCl, KCl, MgO, CaO, बहुत ज्यादा हो गया, ETC क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मित्रगण, अभी हमने बोला वैसा सॉलिड जिसमें रेजिडिटी के साथ साथ उसकी ज्योमेट्री भी निश्चित होती है, उसे रवेदार ठोस कहते हैं। याद रहे मित्रगण कि डायमंड में रेजिडिटी के साथ साथ उसकी ज्योमेट्री भी निश्चित होती है, और ग्रेफाइट में भी रेजिडिटी के साथ साथ उसकी ज्योमेट्री भी निश्चित होती है। इसी प्रकार से सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, NaCl, इन सब में भी रेजिडिटी के साथ साथ उसकी ज्योमेट्री निश्चित होती है। तो मित्रगण, याद रहे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के उदाहरण से एक मार्क जरूर पूछी जाएगी। मित्रगण, हमने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के उदाहरण से एक मार्क जरूर पूछी जाएगी। तो फिर सुनिएगा, वैसा सॉलिड जिसमें रेजिडिटी के साथ साथ उसका ज्योमेट्री निश्चित होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, NaCl, KCl, MgO, CaO,
CaCl2 EtC क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब चलिए, डायमंड के अंदर जो होती है ना, दृढ़ता बहुत ही ज्यादा होता है और उसका एक आकार होता है, डायमंड को सबने देखा है। और ग्रेफाइट का भी एक आकार होता है, उसके अंदर की भी दृढ़ता जो होती है ना और ज्योमेट्री दोनों निश्चित होता है। चलिए, ज्यादा बातें नहीं करते हुए आगे इसके गुण को देखते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण, सब लिखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण दिखाई दे रहा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण, हर किसी ना किसी का कोई ना कोई गुण होता है, उसी प्रकार से क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी गुण है। सबसे पहली बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड में परमाणु, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में परमाणु, अणु, आयन नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्लेन सरफेस पे ब्रेक या कट किया जा सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्लेन सरफेस पे ब्रेक या कट किया जा सकता है। और एक बात बता दे मित्र कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। आगे फिर बता दे। चलिए, अभी बात कर रहे थे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वैसा सॉलिड जिसमें रेजिडिटी के साथ, वैसा सॉलिड जिसमें रेजिडिटी के साथ उसकी ज्योमेट्री निश्चित होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। याद रहे मित्रगण कि डायमंड का रेजिडिटी और ज्योमेट्री दोनों निश्चित होता है, इसलिए डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, रवेदार ठोस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की गुण की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड की गुण की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में परमाणु, अणु, आयन नियमित रूप से व्यवस्थित होता है। नियमित रूप समझते हैं, चलिए बताते हैं नियमित रूप क्या होता है। जो एक रो में उपस्थित होता है, यानी कि एक लाइन में उपस्थित रहता है, इधर उधर नहीं होता है, उसे कहते हैं नियमित रूप से। ये देखिए एक लाइन में है कि नहीं है, तो ये आपका नियमित रूप हो गया। और ये भी देखिए एक लाइन में है कि नहीं है, तो ये भी आपका नियमित हो गया है। चलिए आगे बात कर ले विद्यार्थीगण। आगे बात पॉइंट होती है मित्रगण कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्लेन सरफेस पर ब्रेक या कट किया जा सकता है। आगे होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है, यानी कि तोड़ा या फोड़ा नहीं जा सकता है। आगे बात कर ले मित्रगण तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का द्रव्यनांक निश्चित होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड, याद रहे मित्रगण, क्रिस्टलाइन सॉलिड सच्चा ठोस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होती है। आप पूछ सकते हैं मित्रगण कि एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, तो अभी आपको मैं बता दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है? एन आइसो वैसा सॉलिड जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रत्येक दिशा में समान नहीं होगा, एन आइसोट्रॉपिक कहलाएगा। फिर से सुनिएगा कि वैसा सॉलिड जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज
प्रत्येक दिशा में समान नहीं होता है, उसे एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जो विद्यार्थी गांव के होंगे, अपने गांव में नाव जरूर खेवे होंगे। याद रहे मित्रगण कि नाव पे एक लग्गी होती है, जिसको पानी में डालने के बाद उसकी लग्गी जो होती है वो ठीक विपरीत दिशा में होती है, यानी कि उसका दिशा जो होता है, लग्गी जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा एनआइसोट्रॉपिक होता है। इसलिए कहते हैं कि वैसा सॉलिड जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रत्येक दिशा में समान नहीं होगा, वो एनआइसोट्रॉपिक कहलाएगा। मित्रगण, अभी हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड याद रहे मित्रगण, वैसा सॉलिड जिसमें दृढ़ता के साथ साथ उसकी ज्योमेट्री भी निश्चित होगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें मित्रगण, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, NaCl, KCl, ETC कर ले। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की गुण की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में परमाणु अणु आयन जो होती है वो नियमित रूप से व्यवस्थित होता है। और याद रहे मित्रगण कि इसे प्लेन सरफेस पे ब्रेक या कट किया जा सकता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है, तोड़ा या फोड़ा नहीं जाता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का द्रव्यमान जो है ना वो निश्चित होती है। और याद रहे मित्रगण, क्रिस्टलाइन सॉलिड सच्चा ठोस होता है। याद रहे मित्रगण, क्रिस्टलाइन सॉलिड सच्चा ठोस होता है। और अभी अभी हमने एनआइसोट्रॉपिक के बारे में बताया आपको कि एनआइसोट्रॉपिक होता है वैसा सॉलिड जिसमें भौतिक गुण जो होता है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रत्येक दिशा में समान नहीं होता है, उसे एनआइसोट्रॉपिक कहेंगे। चलिए, अभी अभी हमने कहा कि जिस प्रकार से नाव पे लग्गी जो होती है, उस लग्गी को पानी में डालने के बाद वो टेढ़ा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से ये हमारा एनआइसोट्रॉपिक भी होता है। मेरे ख्याल से अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो मित्रगण, आगे बढ़ें नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की ओर। ठीक है, चलिए मित्रगण, याद रहे कि लड़ सके जो दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सके जो दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। विद्यार्थीगण, एग्जाम पास करने के लिए थोड़ी सी तो हिम्मत चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। कभी हिम्मत नहीं खोना है, हर वक्त एनर्जेटिक रहना है। चलिए बात कर लें आगे। चलिए तो विद्यार्थीगण, स्टार्ट करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अभी अभी हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो विद्यार्थीगण नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड याद रखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता था कि वैसा सॉलिड जिसमें रिजिडिटी के साथ साथ उसका ज्योमेट्री भी निश्चित होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो विद्यार्थीगण याद रहे, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है वैसा सॉलिड जिसमें रिजिडिटी के साथ साथ यानी दृढ़ता के साथ साथ उसकी ज्योमेट्री निश्चित नहीं होगी, उसकी ज्योमेट्री निश्चित नहीं होगी, वो कहलाएगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रहे मित्रगण, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता था डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज। तो याद रहे यहां होगा फाइबर, रबर, कांच, ये सब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या बोले मित्रगण? फाइबर, रबर, कांच, ये सब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और याद रहे मित्रगण, जिस तरह से हमने बोला था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड से उसके उदाहरण की जो बात होती है उससे 1 मार्क पूछा जाता है, उसी प्रकार से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड से भी 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा उसके उदाहरण से।
ठीक है, आगे बात कर ले क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की गुण की। क्रिस्टलाइन सॉलिड की गुण की भी बात करे थे, अभी बात करेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की गुण की। तो आइए मित्रगण बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की गुण की। तो यहां लिखेंगे मित्रगण प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। मित्रगण लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि बेरवेदार ठोस का गुण। क्या बोले मित्रगण? बेरवेदार ठोस का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, बेरवेदार ठोस का गुण। याद रहे कि इसमें एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है। याद रहे मित्रगण, अभी हमने बोला कि इसमें परमाणु, अणु और आयन अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है। अनियमित रूप अगर नहीं समझते हैं मित्रगण तो याद रहे कि सारा का सारा जो होता है एक दूसरे पे चढ़ा हुआ होता है, यही होता है अनियमित। ध्यान से देखेंगे मित्रगण, ये हो गया आपका अनियमित, ये हो गया आपका अनियमित। ये कोई रो और कोई कॉलम इसका बराबर नहीं है, यानी कि एक दूसरे से एक पंक्ति में नहीं है। इसलिए मित्रगण कहते हैं अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है। कौन अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है मित्रगण? याद रहे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है। आगे बात कर ले मित्रगण, क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्लेन सरफेस पे ब्रेक या कट किया जाता था और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्लेन सरफेस पे ब्रेक या कट नहीं किया जाता है। याद रहे मित्रगण कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्लेन सरफेस पे ब्रेक या कट नहीं किया जा सकता है। और आगे बात करें मित्रगण तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफॉर्म नहीं किया जाता था। क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफॉर्म नहीं किया जाता था, लेकिन मित्रगण नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफॉर्म किया जा सकता है। डिफॉर्म का अर्थ होता है तोड़ा या फोड़ा नहीं जा सकता है। अब देखिए यहां होता है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ा या फोड़ा जा सकता है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ा या फोड़ा जा सकता है। अब मित्रगण बताइए, आपको फाइबर दे देगा तो इसको आप छोड़ दीजिएगा क्या? तोड़ फोड़ के तो बराबर कर देंगे। अब रबर दे देंगे, इतना जोर से खींचेंगे ना कि इसका तो चिथड़ी उड़ जाएगा। और ग्लास की बात तो करिए मत, आजकल लड़ाई झगड़ा में बहुत चल रहा है घर में। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। आगे बात करते हैं मित्रगण। याद रहे चौथी बातें होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का द्रव्यनांक निश्चित होता था और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का द्रव्यनांक निश्चित नहीं होता है। लिखे थे पहले कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का द्रव्यनांक निश्चित होता है और इसका द्रव्यनांक निश्चित नहीं होता है। आगे बात कर ले मित्रगण, क्रिस्टलाइन सॉलिड सच्चा ठोस होता था और ये आभासी ठोस होता है। मित्रगण याद रहे क्रिस्टलाइन सॉलिड सच्चा ठोस होता है और ये स्यूडो सॉलिड होता है, यानी आभासी ठोस होता है। याद रहे मित्रगण, आगे हमने बोला था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होते हैं और ये क्या होंगे? आइसोट्रॉपिक होंगे। ये क्या होंगे? आइसोट्रॉपिक होंगे। ये क्या होंगे? आइसोट्रॉपिक होंगे। चलिए मित्रगण, आपका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी खत्म हो गया है। एक बार फिर से देख लें। चलिए अभी हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वैसा सॉलिड
जिसमें रिजिडिटी के साथ साथ उसका ज्योमेट्री भी क्या होगा, निश्चित होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़ा था डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, NaCl, etc। चलिए आगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ज्योमेट्री रिजिडिटी के साथ साथ उसका ज्योमेट्री निश्चित नहीं होता है। आगे बात करें थे क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल का, तो उसमें होता था डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, और इसमें होता है फाइबर, रबर, ग्लास। चलिए आगे बात कर लेते हैं मित्रगण कि इसके गुण के बारे में, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के गुण के बारे में। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में परमाणु अणु आयन नियमित रूप से अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में परमाणु अणु आयन नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। याद रहे मित्रगण, क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्लेन सरफेस पे ब्रेक या कट किया जा सकता था और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को नहीं किया जा सकता है। याद रहे मित्रगण, क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ा या फोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ा या फोड़ा जा सकता है। और याद रहे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का द्रव्यमाप निश्चित होता था, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का द्रव्यमाप निश्चित नहीं होता है। और याद रहे मित्रगण कि क्रिस्टलाइन सॉलिड सच्चा ठोस होता था और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड आभासी ठोस होता है। चलिए आगे बात कर ले, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होता था। एन आइसोट्रॉपिक की बात करें तो वैसा सॉलिड जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रत्येक दिशा में समान नहीं होगा, वो एन आइसोट्रॉपिक कहलाएगा। समान होगा तो आइसोट्रॉपिक कहलाएगा। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखिएगा मित्रगण, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि रवेदार ठोस और बेरवेदार ठोस के बीच अंतर आप लिख के आएंगे। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपसे ज़्यादा गुरपत विद्यार्थी इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। इतनी समझाने के बाद तो याद रहे मित्रगण, गुड नाइट। फिर मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम।